सो गाइस 2022 में पूछे गए इम्पोर्टेंट एंटोनियम्स आप क्या लेकर के आए हैं यहाँ पर, जिसमें आपको वो सभी इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स कराए जाएंगे जो 2022 एग्जाम में पूछे गए एसएससी में। यस, फरवरी 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उन सभी में। सो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, इनको आप पढ़ भी लीजिएगा, जो वर्ड आपके लिए नया हो उसको लिख भी लीजिएगा। यस दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को आज की बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है हमारे पास में गाइस यहाँ पर इल्लिक्विड। अच्छा, 3 पार्ट्स में बटा है आपका, क्योंकि 2022 में जो भी एग्जाम हुए आपके ग्रेजुएशन लेवल या सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल कह लीजिए जिसको आप लोग, या फिर मैट्रिकुलेशन लेवल यानी 10th लेवल, वो सभी लेवल के एग्जाम इसके अंदर हैं बच्चों। सो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा इल्लिक्विड। गाइस वर्ड वैसे बेसिकली लिक्विड है, LICIT, और जब भी किसी वर्ड का आगे आपका IL, IM, IR इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो वह नेगेटिव माना जाता है। इल्लिक्विड मतलब अवैध, जबकि लिक्विड का मतलब होता है वैध, तो हो जाएगा इथिकल। अगला वर्ड है इक्वेनिमिटी। कैसे बना है आपका? इक्वल से। किससे बना है आपका ये? इक्वल से। मिटी मतलब मिलजुल कर काम करना। इक्वेनिमिटी मतलब समान भाव से सेवा करना, समान भाव से काम करना। कोई काम ऐसा है जिसमें सब जनों ने मिलकर प्रयोग दिया, सहयोग दिया है, तो इक्वेनिमिटी क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये इक्वेनिमिटी। अगला वर्ड है रिडंडेंट, यानी कि अनावश्यक या व्यर्थ, बेकार। आपका एंटोनिम हो जाएगा एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी। अगला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस सो लचीलापन या प्रत्यास्था। रिजिडिटी यानी कि सख्तपन। डिमिनिश। डिमिनिश मतलब बच्चों कम करना, याद रख लो मिन से। मिन मतलब मिनिमम। मिन से बना है मिनिमम। मिनिमम मतलब कम से कम करना किसी चीज़ को। एक्सटेंड यानी कि फैलाना बच्चों। एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर, ऐसी कोई रेंज जो आपके बाहर तक पहुंच गई है। जैसे कि हमारी वीडियो नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज में देखी जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों एक्सटेंड हो जाना। एक्सटेंड मतलब फैल जाना, यानी कि उसका अपोजिट हो जाएगा आपका। अगला वर्ड है बच्चों हमारा हायर सेकेंडरी लेवल। हॉस्पिटेबल। बच्चों हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज या सत्कारशील, यानी कि जिसको बच्चों हॉस्पिटल होता है ना, तो वहाँ पर आपका पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी से बना याद रखें आप लोग। तो बच्चों अनफ्रेंडली, जो आपका ध्यान ना रखे। रिन्यू। न्यू से बना रिन्यू। री मतलब जब भी आ जाए किसी वर्ड के आगे समझो हो रहा है फिर से या अगेन या बैक, तो रिन्यू यानी कि फिर से किसी चीज़ को नया करना, नवीकरण करना, दोहराना। एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट थक जाना। आपके घरों में लगे होंगे बच्चों फैन, जो अंदर की हवा को निकालता है बाहर, उसे बोलते हैं गैस एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट, कुछ लोग एडजॉस्ट पर जोस्ट पर क्या क्या बोलते हैं। अगला वर्ड है इम्पटेंट, यानी कि निर्लज, बेहुदा, बेशरम, रिस्पेक्टफुल। इनस्क्रूटेबल, गुप्त या रहस्य। कंप्रिहेंसिबल यानी कि वर्णनात्मक। इस्टेब्लिश स्थापित करना। डिस्प्लेस किसी को खत्म करना। इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करना, डिस्प्लेस हो जाएगा उसको खत्म करना। एंथुज्म। एंथुज्म उत्साह या जोश या उमंग को बोलते हैं। लेथार्जी यानी कि सुस्तपन। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। अगला वर्ड है हमारा फर्वर। फर्वर भी बच्चों वही उत्साह, जोश, उमंग। अपाथी जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, उदासीन बिल्कुल, यानी कह सकते हैं सुस्त या आलसी भी। कोलैबोरेशन, ये बच्चों आपके मैट्रिकुलेशन लेवल के वर्ड हैं। कोलैबोरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना, सहयोग की दृष्टि से काम करना, सहभागिता, सहकार्यता। डिवीजन यानी कि काम को बांट करके करना। डम। डम मतलब गूंगा, जो बोल ना सके, चुप रहने वाला। वोकल, जो बोलता हो उसे बोलते हैं वोकल। होस्टाइल, याद रख लें हॉस्टल से। हॉस्टल में बच्चों की आपस में शत्रुता हो जाती है, अपोजिट हो जाएगा फ्रेंडली। यस, शत्रुता, प्रतिरोधी, किसी भी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हॉस्टल से याद रख लें आप इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अगला वर्ड है हमारे पास बच्चों यहाँ पर कन्फर्म। कन्फर्म मतलब बच्चों पुष्टि करना, सुनिश्चित करना कि हाँ ये चीज़ हमें मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। जैसे आप लोग अपना टिकट कंफर्म करते हैं कि हाँ ये कंफर्म हो गया आपका कि आपकी सीट नंबर ये है, बर्थ नंबर ये है, तो स्थायी पुष्टि करना। कॉन्ट्राडिक्ट्स बच्चों, कॉन्ट्रा मतलब विपरीत, डिक्ट मतलब कहना, तो किसी के विपरीत कुछ कहना, कॉन्ट्राडिक्ट। डिले करना, आप सुना होगा बच्चों आपने कई बार के प्रोग्राम जो है, जैसे एग्जाम बहुत डिले होता जा रहा है, कोरोना काल में स्टेनो का एग्जाम आपका डिले हुआ था। डिले मतलब विलंब या देरी करना, विलंब या देरी करना, डिले करना। एडवांस मतलब पहले से ही,
नॉर्मली बोलते थे कि एडवांस पेमेंट करनी होगी आपको, तो इस तरह से गाइस। अगला वर्ड है एनरिच। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाएगा बच्चों ई एन या ई एम, ई एन या ई एम, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक। क्या हो जाएगा इसका मतलब? टू मेक यानी कि बनाना। तो रिच यानी कि अमीर, एन यानी कि बनाना, समृद्ध बनाना, अमीर बनाना किसी को। तो गैस अपना हो जाएगा डिप्लेट। जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाएगा डी, समझो मीनिंग हो रहा है नेगेटिव, अपोजिट, उल्टा। डिप्लेट यानी कि किसी को कम करना यानी कि घटाना। जेनरस, बच्चों जेनरस बना है बच्चों आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी से, दयालु या विवेकी। माइजरली, कंजूस। सफिशिएंट, सफिशिएंट बच्चों पर्याप्त, प्रचुर, इनफ मात्रा में होना यानी कि मेजर, बहुत कम मात्रा में होना, ये इसका हो जाएगा बच्चों अपोजिट। कंसीट, कंसीट मतलब होता है बच्चों अहंकार या दम, तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि मानवता। यस, लोगों के प्रति दया भावना होना। टॉकेटिव, देखिए नाम से पता चला, टॉक 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 यानी कि बात करने वाला। टॉकेटिव यानी कि बातूनी, बहुत अधिक बोलने वाला। जैसे हमारा कपिल शर्मा। विड्रॉन, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? विड्रॉन, चुप रहने वाला, अपनी बात को वापस लेने वाला। फ्रैट, फ्रैट यानी कि क्रोध या झल्लाहट। प्लीज, खुश होना या फिर किसी को खुश करना भी। अगला वर्ड है बच्चों डिफेमेटरी। बच्चों ये देखा फिर से आपका डी आ गया। फेम बोलते हैं प्रसिद्धि को, डी मतलब बोलते हैं अप्रसिद्धि को, फेम बोलते हैं सम्मान को, डी हो गया अपोजिट, तो बताओ अपमान हो जाएगा। तो डिफेमेटरी मतलब अपमान सूचक, मान हानिकारक। कई बार आजकल ऐसा होता है कि लोग दूसरों को नाम लेकर के उनकी बेइज्जती करते हैं, तो ये मान हानि का केस ठोक देते हैं इसके ऊपर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इस तरह से। सो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट्री। अगला वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय चलती आ रही हो, पेरेनियल। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? पेरेनियल, PERENNIAL। पेरेनियल मतलब चिरस्थायी या सर्वकालिक, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए। आगे देखेंगे गाइस यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है। हॉलो, हॉलो मतलब खोखला। आपने जब मेंस्ट्रुएशन वगैरह पढ़ा होगा तो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर पढ़ा होगा जरूर। सॉलिड मतलब ठोस। मेलो, ड्रामेटिक। बच्चों ड्रामेटिक से ही याद रख लो, मेलो को भूल ही जाओ। याद रख लो कि मेलों में जो है, मेले जब लगते हैं तो मेलों में बहुत ड्रामे कह रहा हूँ सॉरी, ड्रामा देखने को मिलता है। नाटकीय, आकस्मिक यानी कि नॉर्मल, बिल्कुल सामान्य। अगला है इम्पेशेंट। बच्चों इम्पेशेंट बोलते हैं बेचैन को, ऐसा कोई व्यक्ति इसके अंदर पेशेंट यानी कि धैर्य बिल्कुल भी ना हो। EM आ गया बच्चों, यस अपोजिट बन गया आपका यहाँ पर। बताया था अभी आपको IM, IR, IL, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे IM, IR, IL, समझो अब जाएंगे आपके ये अपोजिट वर्ड। पेशेंट मतलब धैर्यशील, इम्पेशेंट मतलब अधैर्य, बेचैन, अशांत, टॉलरेंट। स्टार्व, स्टार्व बोलते हैं भूखमरी को, भूख से ललायित होना, भूख लगने को। स्टफ इसका अपोजिट हो जाएगा। प्रोस्पर यानी कि समृद्ध होना, पैसे वाला होना, धनी होना, रिच होना। डिक्लाइन यानी कि पतन होना किसी चीज का। हम्बल, हम्बल यानी कि नम्र या विनम्र, बहुत ही नम्र स्वभावी, विनम्र स्वभावी। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने विचारों से लोगों का मन मोह ले, विनम्र स्वभावी। एरोगेंट, घमंडी, उदंड, अहंकारी, दम्भी, कुछ भी आप लगा सकते हैं इसके लिए। फिल्थी यानी कि गंदा या गंदी। याद रख लो फिल्म थी गंदी इसलिए मैंने नहीं देखी। फिल्थी, फिल्म थी गंदी इसलिए मैंने नहीं देखी। क्लीन यानी कि साफ। रिसीड, गैस रिसीड यानी कि किसी को कम करना या घटाना। एनलार्ज, फिर से आ गया EN जब भी लगेगा बनाना, लार्ज माने बड़ा, किसी को बड़ा बनाना। यस, तो EN या EM आ गया तो समझो बनाना। बायकॉट, ये तो आजकल आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो हमें सोशल मीडिया अपना आप सिखाता है। क्वारंटीन आ गया आपका, ठीक है जी है। बायकॉट आ गया है। अभी पिछले दिनों पठान फिल्म का बहुत ज़्यादा बायकॉट हुआ था। उससे पहले आदिपुर, उसके बाद में आदिपुरुष का बच्चों बायकॉट हुआ है। अभी जवान आ रही है, लोग उसमें तैयारी में लग जाएंगे। तो बायकॉट यानी कि बहिष्कार करना। वेलकम यानी कि स्वागत करना। एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेना। डिनाई यानी कि मना कर देना। यस, आगे देखेंगे यहाँ से अगला जो वर्ड है, ये भी आपका सोशल मीडिया रिलेटेड ही वर्ड है। ये तब से आया बच्चों वर्ड
मतलब वर्ड तो पहले भी था, लेकिन प्रयोग में कब आया? जब आपके टीवी पर रियलिटी शोज आने शुरू हो गए। रियलिटी शोज आने शुरू हो गए तो वहाँ पर कंटेस्टेंट आने शुरू हो गए। कंटेस्टेंट आने शुरू हो गए तो उन्होंने उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया और हर हफ्ते एक को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। एलिमिनेट का मतलब बच्चों बाहर निकालना, बाहर निकालना। तो आपका हो जाएगा ऐड यानी कि जोड़ना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि ट्रक खड़ा हो गया आपके मोहल्ले में आकर के और आप सबको दिक्कत हो रही है चलने फिरने में। भाई सिंपल सी बात है, बाइक निकालने में, कार निकालने में दिक्कत होगी जब ट्रक आगे खड़े हो जाएंगे। पैदल तो आप चलो चल सकते हैं, पैदल में भी दिक्कत होती है, उस निफरामपन के साथ आप नहीं चल सकते जिस निफरामपन से आप चल रहे थे। तो बाधा या रोकना, एलो मतलब आने देना, परमिशन देना। ओके। मॉइस्ट बना है बच्चों आपका, इसी से बना है मॉइस्चर। कहते हैं ना मॉइस्चर आ रहा है, मॉइस्चर यानी कि नमी आ रही है, आर्द्रता आ रही है, गीला हो रहा है। ड्राई यानी कि सूखा। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर यानी कि बच्चों निर्माण करने वाला, बनाने वाला किसी भी चीज़ को। तो मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण या उत्पादन। डेस्ट्रॉय यानी कि खत्म कर देना, समाप्त कर देना। सोबर, सोबर यानी कि बच्चों विषादपूर्ण, मलिन, सोमर। चीयरफुल यानी खुशनुमा। री मतलब फिर से, स्टोर मतलब स्थापित करना, फिर से स्थापित करना। डैमेज यानी कि खत्म कर देना। एक्सपेडाइट शीघ्र या जल्द। हिंडर यानी कि बाधा। रिप्रेस दबाना, बंद करना। एनकरेज किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। डेंस यानी कि घना, सघन, ठोस। स्पार्स यानी कि बिखरा हुआ। कॉम्पैक्ट यानी कि संकुचित या संगठित। लूज यानी कि ढीला। यस गाइस, सो 2022 के एग्जाम्स में आई हुई ये थी आपके वोकेबलरी, जिसमें मैंने बताया आपको एंटोनियम्स। अगले में हम लोग कराएंगे आपको सिनोनिम्स। उसके बाद में एसएस स्टोनो 2020 से 22 तक जितनी वोकेबलरी आई है वो सब कराएंगे। यस गाइस, तो फिलहाल तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।